दोस्तों नमस्कार, मैं दिनेश विद्यार्थी एक बार फिर हेलो न्यूज़ वर्ल्ड में आपका स्वागत करता हूं। हरियाणा राजस्थान के जयशंकर बॉर्डर पर किसानों का धरना 45वें दिन भी जारी है। लोहड़ी का पर्व भी यहां लोगों ने मनाया। इस बार काले तिल की बजाय कृषि कानूनों की प्रतियां लोहड़ी में जलाई गई। पंजाब और राजस्थान से यहाँ किसानों के लिए फ्री लंगर चल रहे हैं। स्टूडेंट फेडरेशन ऑफ इंडिया की ओर से यहाँ नारेबाजी भी की। उनका जत्था किसान आंदोलन में शामिल हुआ। मेवाती खेमे की भी चर्चाएं यहाँ जमकर हो रही हैं। मेवाती खेमे की ओर से चाय की चुस्कियाँ किसान ले रहे हैं। आप देख रहे हैं हेलो न्यूज़ वर्ल्ड, सोच बेहतर कल की। आप हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना नहीं भूलें। खबरों एवं विज्ञापन के लिए आज ही संपर्क करें 8059262798। क्या करोगे? देखते रहिए हेलो न्यूज़ वर्ल्ड। जब दूध हमारे भाई मित्र खुद की कमाई का लेके आ रहे हैं तो हम यहाँ खीर भी खाएंगे साथियों, लेकिन आपका भी योगदान कम नहीं है। पिछले इस पूरे आंदोलन में इन कानूनों के खिलाफ एक बड़ा आंदोलन अपनी सरजमी से पंजाब और हरियाणा से शुरू किया। तो हमारा मोर्चा से आते हैं, सामान लेके आते हैं, ट्रकों का ट्रक भर के सामान लाते हैं। अब ये देखो बहुत से तो ये दूध आया। कर लो, जैसे कौवा है, कौवे का बच्चा था तो उसकी माँ उसको समझा रही थी कि बेटा गांव में भले हम चाय ना पीते हो, लेकिन यहाँ हमने चाय बनाना सीख लिया है। पत्थर उठा के तेरे मारे उठ जाना। हमने साथ मेरी तो वो पत्थर उठा के लिया, एक छुपाया हुआ हो तो मैं क्या करूँ? उसने कहा अब तेरे को बताने की जरूरत नहीं, समझ गया, आजाद है। तो किसान को सब समझ आ गया कि तू पत्थर अभी उठा ले। आपका परिचय? पवन दुग्गल, पूर्व विधायक अनूपगढ़, और मैं अखिल भारतीय खेत मजदूर यूनियन का राज्य का महामंत्री हूँ। पाकिस्तान के लोग लाइन ऑफ कंट्रोल पे बैठे हुए हैं और हम लोग 11 तारीख को शाम को वहाँ से अपने 6-7 ट्रैक्टर ट्राली और साधन को लेके रवाना हुए थे। 13 तारीख को 3 बजे हम कोटपुतली पहुँच गए और 13 तारीख को जो पहला जलसा था, उस जलसे के बाद में हमने सबसे पहले यहाँ अपने ट्रैक्टर ट्रालियों को लगाकर नेशनल हाईवे को जाम कर दिया था। और दूसरे दिन हमारा जो एरिया है वो पंजाबी ज़्यादा एरिया है, वहाँ हमारे गुरुद्वारे हैं, गुरुद्वारों ने हमें एक वहाँ अरदास करके हमें भेजा था कि अपने इलाके की तरफ से वहाँ लंगर लगे, चाहे वहाँ लाखों लोग आए। आप देख रहे हो आज 1 महीने से ज़्यादा का वक्त गुजर चुका है, हमारे गोदाम भरे पड़े हैं, लोगों का इतना भारी जन सहयोग है जो है कल्पनीय, हमने भी कल्पना नहीं की थी। और ये दिन रात हमारा जो लंगर है वो यहाँ किसानों के लिए हमेशा मुकम्मल रूप से तैयार मिलता है। किसान आंदोलन को लेकर सुप्रीम कोर्ट का फैसला आया है, संयुक्त मोर्चा ने बाहर रहने का फैसला लिया है, क्या आप मान रहे हैं? देखिए, सुप्रीम कोर्ट को हस्तक्षेप करना ही नहीं चाहिए था। जब लड़ाई हमारी सीधी सरकार से है, पार्लियामेंट से है, तो सुप्रीम कोर्ट के पास हम गए नहीं। और न सुप्रीम कोर्ट को कानून बनाने का अधिकार है, हम उस संस्था से लड़ रहे हैं जो कानून बनाने का अधिकार रखती है। और उस कानून जो उन्होंने हठ धर्मिता से जो कानून बनाया है, उस कानून को तोड़ने के लिए हम सड़क पे उतरे हैं। हिंदुस्तान में 2 ही चीज़ें हैं, या तो पार्लियामेंट है या सड़क है। पार्लियामेंट से बड़ी सड़क है, ये हम साबित करने के लिए पिछले 2 महीनों से सड़कों पे हैं। और ये साबित भी करेंगे कि संसद बड़ी नहीं है। संसद में चुने हुए लोग जाते हैं, हम चुनते हैं, लेकिन अगर वो गैर संवैधानिक काम करेंगे तो सड़कों पे लाकर संसद को मजबूर करेंगे। और ये पहली दफ़ा आप देखने को मिलेगा कि संसद मजबूर होगी, संसद को चलना पड़ेगा और ये तीनों जो कृषि कानून है उनको वापस लेना ही पड़ेगा। और कोई रास्ता मोदी सरकार के पास नहीं है। किसान आंदोलन का स्वरूप दिनों दिन बदलता जा रहा है। राजस्थान हो, पंजाब हो, हरियाणा हो या दूसरे राज्य हो, क्या मान रहे हैं किसानों की जो मांगे हैं उनका जो MSP है उसकी गारंटी है, या सरकार जो रियायतें देती है वो किसानों को उनकी मांगों का समुचित समाधान हो पाएगा? क्या देख रहे हैं? देखिए, हिंदुस्तान का जो इतिहास देखोगे तो संघर्षों से भरा पड़ा है। हमने हमेशा जन संघर्षों से देश को भी आज़ाद करवाया है। जन संघर्षों से हमने जो तानाशाही हुकूमत है उसको भी तख्ते पलट किए हैं। और ये जन संघर्ष का एक नया रूप आया। आप देखिए इस आंदोलन की खूबसूरती, हमारी 20 साल 22 साल की एक बेटी 6 महीने के बच्चे को लेकर, दूध पीते बच्चे को लेकर पुलिस की गोलियों के सामने यहाँ बेखौफ घूम रही है। उधर एक तरफ हरियाणा की पुलिस, दिल्ली की पुलिस चारों तरफ से लगा रखी है, लेकिन हमने कितना तनाव मुक्त कर दिया इलाके जनता को। हमारा खेती और मजदूर, हमारे सरकारी कर्मचारी जो हमारी विचारधाराओं को समझते हैं, तो समझते हैं कि किसान की खेती पहले है, बाकी नौकरी बाद में है। वो सारे लोग मैदान में, और इतिहास लिखेंगे कि सरकार मजबूर होगी। और 26 जनवरी का जो दिन चुना है वो ऐसा दिन है जब हिंदुस्तान में
जो ब्रिटिश हुकूमत कहती थी कि देश को टूट जाएगा धर्म के आधार पर, तोड़ भी दिया था उन्होंने भारत पाक बनाकर। और उसी संविधान 1950 में जो लागू हुआ बाबा साहब अम्बेडकर की अध्यक्षता में, उस संविधान ने हिंदुस्तान को एक माला में जो पिरोया है, ये खूबसूरती है संविधान की। और उसी संविधान को बचाने के लिए, उसी संविधान में दिए हुए अधिकार, जो संविधान में हमें अधिकार दिए, उन अधिकारों का प्रयोग करते हुए अपने कर्तव्यों के साथ हम दिल्ली की तरफ, लाल किले की तरफ जाएंगे। सर क्या कहेंगे, आज लोहड़ी है? हाँ, लोहड़ी आज का दिन जो किसान समन्वय समिति का जो प्रोग्राम है उसके अंदर ये है कि आज लोहड़ी में जहाँ पहले तिल जलाए जाते हैं, तिलों की बजाय लोहड़ी के अंदर मोदी के ये बिल जो काले कानून किसान विरोधी बनाए गए हैं, वो कानून में पट्टियाँ जलाई गई। ये सारे देश के अंदर मुख्य रूप से लोहड़ी पंजाबी क्षेत्रों में जहाँ जहाँ भी पंजाबी लोग हैं वहीं मनाई जाती है, लेकिन फिर भी पूरे देश के अंदर ये कोशिश की जाएगी कि सारे देश में लोग इस त्यौहार को मनाएं और उसमें बिलों को जलाएं। किसान आंदोलन चल रहा है, क्या किसानों की क्या स्थिति देख रहे हैं? अब सुप्रीम कोर्ट का फैसला भी आया है। सुप्रीम कोर्ट का जो फैसला है उसके बाद किसानों का बात यह है, बड़ी साफ बात है कि सुप्रीम कोर्ट में तो खामखा वाली सी बात है कि किसानों की ना तो मांग थी, ना किसान वहाँ गए हैं। किसानों को मजबूरीवश वहाँ पेश होना पड़ा ताकि हम अपनी बात रख सकें। कानून जहाँ तक बात है कोर्ट की, कोर्ट ने जो एक बात की है कि स्टे दे दिया, चलो स्टे दे दिया, ये अपने आप में कुछ बात ठीक थी, लेकिन जो कमेटी बनाई गई है, क्योंकि किसानों की तरफ से ना तो कभी कमेटी की मांग की गई, शुरू से लेकर अब तक किसान उस कमेटी का विरोध करते रहे हैं। उसके बावजूद भी सुप्रीम कोर्ट ने कमेटी का गठन कर दिया और कमेटी के अंदर वो सारे लोग जो मोदी के पक्ष के लोग हैं, जो सरकार के पक्ष के लोग हैं, जो इन कानूनों के पक्षकार हैं, और मैं तो बहुत अचंभित हूँ इस बात से कि कोर्ट ने करीब 15 दिन पहले सरकार को राय दी थी कि कमेटी का गठन किया जाए और जिसकी पी साईनाथ की अध्यक्षता दी जाए। अब पी साईनाथ का नाम, जब कोर्ट ने खुद कमेटी बनाई तो पी साईनाथ का नाम ही नहीं है, तो इससे कुछ बात अच्छी नहीं लगी, क्योंकि सरकार जिन लोगों को चाहती थी और जो लोग कानून के पक्ष में, जब सारी उन्हीं की कमेटी में, तो कमेटी का क्या निर्णय होगा ये तो साफ है, क्लियर है, इसमें तो कोई बात ही नहीं। इसलिए किसान कतई इस कमेटी को मानने के लिए तैयार नहीं है और ना ही ऐसी कमेटी स्वीकार्य हो सकती है। कमेटी का पक्षकार ही नहीं है, सरकार का और किसानों का डायरेक्टली मसला। सरकार ने किसान विरोधी कानून बनाए हैं, किसान उन किसान विरोधी कानूनों के खिलाफ अपने अस्तित्व बचाए रखने के लिए, अपनी जमीन जायदाद बचाए रखने के लिए, अपनी खेती किसानी को, और यही नहीं खेती किसानी की सच्चाई में यह है कि इस देश की सारे प्रमुखता को बचाए रखने के लिए भी किसानों का ये आंदोलन है। और यही कारण है कि देश का हर हिस्सा, वो मजदूर हों, वो वकील हों, वो खिलाड़ी हों, वो कलाकार हों, किसी भी किस्म के जो लोग हैं देश के अंदर, वो सारे के सारे लोग इस आंदोलन के अंदर अपनी शिरकत कर रहे हैं और किसानों का सहयोग कर रहे हैं, सरकार के विरोध में, इन कानूनों के विरोध में खड़े हैं। जी, आपका परिचय? गुरचरण सिंह मौड़, मैं गंगानगर जिले का रहने वाला हूं। पंकज सांवरिया, SFI प्रदेश उपाध्यक्ष, राजस्थान राज्य जो मोदी सरकार ने किसान कानून लेके आए हैं, किसान विरोधी, हमारी मांग यही है कि तुरंत प्रभाव से किसानों के आंदोलन को देखते हुए तुरंत प्रभाव से जो कृषि कानून बनाए हैं उन्होंने, उनको वापस लेने का काम किया। किसान एकता जिंदाबाद, किसान एकता जिंदाबाद, किसान एकता जिंदाबाद। हिंदू मुसलमान एकता के परिचायक हैं और बेहतरीन चाय बनाकर लोगों को खुश कर रहे हैं। इनके तो लगा रखे हैं, ये केंद्र सरकार के लगे हुए हैं, इंफ्रास्ट्रक्चर के बाहर बनेंगे तो रोकने वाला नहीं। अगर हमारे 70-75 हमारे साथी शहीद हुए हैं, अगर 150-200 लोग ये और भी बांट देंगे, तब तो हमारे भाई हैं। क्या आए हैं कि हरियाणा की फौज मेरे काम की नहीं है, तो हरियाणा में हमारे भाई हैं, वो हमारे सामने आएंगे नहीं, वो हटा देंगे, ये हटाएंगे, नंबर हटाएंगे तो वो रोकेंगे नहीं। पहले भी गए थे ना, अपने छोड़ के रोकना थोड़ी था। 100-200 शहीद होंगे, लेकिन आने वाली पीढ़ी ये बात क्या करेगी कि हमारे उन लोगों की वजह से हमारी खेती और किसानी बची है। और वो आंदोलन था, ये ऐतिहासिक आंदोलन है, ये छोटा मोटा आंदोलन नहीं है, ये पूरे वर्ल्ड के अंदर नाम है इस आंदोलन का। शांति से चल रहा है, चलेगा। 26 तारीख को दिल्ली भी हम शांति से जाएंगे, शांति से मार्च करना चाहेंगे, ट्रैक्टर रैली करेंगे, हमारे को नहीं रोका जाए। रोकेंगे तो हम इन्हें शांति भी करना चाहते हैं। हमारे साथ लाखों करोड़ों लोग होंगे, हमारे आदमी दिल्ली पहुंचने भी चालू होंगे। एक देश पे बोल रहे हैं, आप लोग का जानना चाहता हूँ